सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज के पाठ में हम नीचभंग राजयोग को आगे और बढ़ाएंगे और ये नीचभंग राजयोग का दूसरा पाठ होगा। पहले पाठ में हमने पढ़ लिया है, एक सूत्र पढ़ा और उच्चनाथ के बारे में पढ़ा और नीचभंग राजयोग के बारे में जो हमारी गलत अवधारणा है उसको हमने हटाया। और इस पाठ में हमें जो और 3 सूत्र जो लिखित हैं उसे पढ़ेंगे और हम अपने कुंडली में इसको भी लगा के देखें कि क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि हो रहा है तो क्या उसके रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं। और आप कमेंट करके कृपया इसे आप बताएं। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करें कि और क्या इसमें सूत्र हैं। तो सबसे पहले तो हमें उच्चनाथ को याद रखना है, उस चीज़ को भूलना नहीं है। यदि आप भूल गए हैं तो दोबारा पहले वीडियो में जाए और उच्चनाथ को आप याद कर ले, जहाँ पे है उसे पॉज करके और उसे आप कहीं एक जगह लिख ले। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसे आप आराम से उससे लिख ले, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, क्या दूसरा सूत्र क्या कहता है? दूसरा सूत्र ये कहता है कि नीच ग्रह, नीच राशि, देखिए नीच ग्रह नीच राशि के स्वामी से पूर्ण दृष्ट हो। अच्छे से पढ़िएगा, नीच ग्रह नीच राशि के स्वामी से पूर्ण दृष्ट हो। यानी नीच ग्रह, जैसे पहल कुंडली जो फर्स्ट पार्ट में जो पहला कुंडली हम थे देखे, वहाँ बुध जो है वो क्या था, वो मीन राशि में था, वो नीच था। यानी उसके स्वामी कौन हो गए? जो नीच ग्रह के, जो नीच राशि के स्वामी कौन हो गए? तो नीच राशि के स्वामी गुरु हो गए। तो यदि गुरु से बुध पूर्ण तरह से दृष्ट भी हो जाता तो हम मान लेते कि वो बुध का नीच भंग हो गया। तो वहाँ वो भी नहीं हो रहा था क्योंकि गुरु जो है सप्तम भाव में था और बुध जो है वो नवम भाव में था, तो उससे दृष्टि गुरु की नहीं आ रही थी। अब देखिए कि मानते हैं कि एक कुंडली है, जैसे कि शनि जो है यहाँ पे नीच का है। अब यहाँ शनि जो है वो नीच राशि के स्वामी, यानी जिस राशि में शनि नीच का होता है, यानी मेष में होता है, यानी मंगल, यानी मंगल से यदि पूर्ण दृष्ट, तो दृष्टियां हम सबकी जानते हैं, जैसे शनि की 3 दृष्टियां होती है, मंगल के 3 होती है, गुरु की 3 होती है, तो या फिर सूर्य के 1 ही होता है। लेकिन जिसका जिसका 3 है तो 3 जगह से वो उसे देख के पूर्ण दृष्टि दे सकता है। तो यहाँ पे देख ले कि अब यदि ये यहाँ पे बैठा हुआ है लग्न में, तो मंगल यदि सप्तम में भी बैठ रहा तो भी पूर्ण दृष्टि हो रहा है, यदि दशम में भी बैठा तो भी चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है, और छठे में बैठा तो भी अष्टम दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये, अब देखिए ये भी हम जानते हैं कि उस भाव को बलवान कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ यदि ऐसा संयोग बनता है तो ये नीचभंग राजयोग शनि का कर रहा है और शनि को भी बल दे रहा है। वैसे जो अशुभ ग्रह की दृष्टियां खराब होती है, लेकिन यहाँ पे सिंस नीच भंग करके वो शनि को बलवान कर रहा है और शनि के पीरियड को अच्छा करेगा और वो फल फूल करेगा। तो देखिए भाव को भी बल मिल रहा है और साथ ही साथ जो है उसके नीच भंग को भी कर रहा है, यानी वो नीच भंग को में भी उसका सहयोग कर रहा है मंगल। तो चलिए एक कुंडली में इसको लगा के हम देखते हैं कि ये ऐसा फल मिलता भी है या नहीं। तो सेम देखिए कि उसी जो पहला कुंडली था उसे ही हमने लगाया। यहाँ पे क्या, बुध को छोड़ के आप गुरु पे आते हैं। गुरु भी यहाँ मकर राशि में होते हुए नीच का है। अब क्या, मकर राशि के स्वामी यानी जो है गुरु जिस राशि में नीच का हुआ वो कौन सा हो गया? शनि। तो शनि से क्या पूर्ण दृष्ट है? तो बिल्कुल ही शनि की तीसरी दृष्टि जो है गुरु पे आ रही है, यानी कि गुरु का नीच भंग शनि के द्वारा हो रहा है इस कुंडली में। तो अब देखिए वो भाव को भी बलवान कर रहा है, साथ में साथ गुरु को भी बलवान कर रहा है। इस चीज को ध्यान देंगे। और यदि गुरु का दशा अंतर दशा लगेगा तो वहां पे शुभ भावों को एक्टिवेट भी कर रहा है, तो यहाँ अच्छे रिजल्ट गुरु के हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। और गुरु नैसर्गिक के साथ में साथ तात्कालिक षष्ठेश होते हुए भी और नवमेश भी होते हुए इस कुंडली में बहुत ही ज्यादा फलप्रद हमें करेगा और अपने समय इसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा सूत्र या तीसरा नियम क्या कहता है। तो वो ये है कि नीच राशि का स्वामी, फिर याद कर ले, नीच राशि का स्वामी और उच्चनाथ परस्पर केंद्र में हो। यानी कि नीच राशि का स्वामी क्या हुआ, यदि बुध में फिर जाए तो मीन राशि उसके जो हुए, यानी उसके जो स्वामी हुए गुरु हो गए, और उसके उच्चनाथ यानी बुध, यानी बुध और गुरु यदि केंद्र में होता तो भी वहां नीच भंग हो जाता। जैसे कि मान लीजिए कि इस कुंडली में
सूर्य को नीच का हमने माना है, वहाँ रखा है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब सूर्य नीच का कहाँ हुआ, तो तुला राशि में शुक्र के राशि, यानी शुक्र और उसके उच्चनाथ सूर्य यानी मंगल, यानी मंगल और शुक्र यदि आपस में केंद्र में हो जाए, परस्पर केंद्र में, तो यहाँ पे देख ले शुक्र यदि यहाँ विराजमान है तो मंगल जो है वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यानी इन चारों राशियों में कहीं पे भी हो तो परस्पर केंद्र में हो जाएगा और सूर्य का ये नीच भंग करेगा, ना कि किसी और का, सूर्य का नीच भंग करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेगा। और खास करके मान लीजिए यदि ऐसा योग बन रहा है जैसे यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा फलप्रद होगा, क्योंकि ये मंगल वीनस को डैमेज भी नहीं कर रहा है, सूर्य को भी डैमेज नहीं कर रहा है, और लग्नेश होकर के नवम में बैठा हुआ है और ये सप्तमेश होकर यहाँ बैठ रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया नीच भंग राजयोग भी हो रहा है और भी योगों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे करके कुंडली में यदि होगा तो ये बहुत ही फलप्रद होगा। प्रभाव भी लेना ही लेना है, लेकिन नीच भंग यहाँ हो रहा है। अब चलिए अंतिम जो है, इसमें अंतिम हम पढ़ते हैं, या फिर इसको कुंडली में लगा के पहले देख लेते हैं। तो वो क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा ग्रह है, यानी जो नीच का ग्रह है, क्या वो रिजल्ट हम देख ले कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रह नीच के हैं, तो एक है गुरु, दूसरा है बुध। ठीक है, तो हम अब देख ले कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख ले कि नीच राशि का स्वामी गुरु जो है, मतलब गुरु में शनि हो जाता है। शनि कहाँ है, तो वो जो है चतुर्थ भाव में स्थित है। ठीक है, और इसके उच्चनाथ यानी गुरु के उच्चनाथ क्या हो गए, चंद्रमा। तो चंद्रमा और शनि जो है वो आपस में केंद्र में हो गए, इस कारण से भी गुरु का नीच भंग हो गया। लेकिन बुध का हुआ क्या, तो बुध के उच्चनाथ हो गए बुध, और बुध जिस राशि में है नीच का होता है वो होता है गुरु। तो बुध और गुरु यदि केंद्र में हो जाता तो बुध का भी नीच भंग हो गया, यानी बुध का नीच भंग यहाँ नहीं हुआ, लेकिन गुरु का यहाँ नीच भंग हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथा। तो चौथा क्या बोलता है, इसे थोड़ा सा, और ये बहुत ही थोड़ा सा जनरल हो जाएगा, लोअर कैटेगरी। अभी मैंने बोला ना फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा हायर कैटेगरी का नीच भंग राजयोग को, उसके बाद नीचे, और ये बिल्कुल ही निम्न स्तर का है, मतलब नीच भंग बस हो जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये हाई रिजल्ट गिविंग जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इसके सूत्र जो है एक तो हल्के हो गए हैं, दूसरी चीज़ है कि ये आपको बहुत ज़्यादा जगह मिल सकता है, लेकिन वो सब चीज़ थोड़ा कम जगह मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि नीच राशि का स्वामी या उच्चनाथ लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो। तो यहाँ क्या हो गया कि जिस राशि में ग्रह नीच का हो या उसके उच्चनाथ, दोनों में से कोई भी यदि केंद्र या चंद्रमा से भी केंद्र में हो जाए, लग्न से भी केंद्र में हो जाए तो भी हो जाएगा। जैसे इस कुंडली में सूर्य नीच का है, यानी शुक्र जो है या तो चंद्रमा से केंद्र में हो जाए या लग्न से केंद्र में हो जाए तो भी हो गया, या सूर्य के उच्चनाथ मंगल हो गए तो मंगल भी यदि केंद्र में हो जाए या फिर चंद्रमा से केंद्र में हो जाए तो भी दोनों कंडीशन। तो यदि ये मेष लगन की कुंडली है तो यहाँ पे हम देख ले कि मंगल लग्न से केंद्र में तो भी हो गया, और शुक्र माली यहाँ बैठा हुआ, चंद्रमा यहाँ है तो भी हो गया। तो किसी भी कंडीशन में ये नीच भंग सूर्य का कर देता है। इसी तरह चलिए इस कुंडली में लगा के देख ले, तो फिर हाँ हम देख ले। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुरु जो है यहाँ नीच का है। गुरु किस राशि में नीच का है, तो शनि के, यानी मकर राशि में नीच का। अब देख ले शनि क्या लग्न और चंद्रमा से नीच में केंद्र में है, तो चंद्रमा से भी केंद्र में और लग्न से भी केंद्र में, यानी नीच भंग हो जा रहा है। इसी तरह बुध का देखते हैं, बुध जो है वो नीच का कहाँ हो रहा है, तो बुध नीच का मीन राशि में हो रहा है। तो क्या गुरु जो है वो लग्न और चंद्रमा से केंद्र में नहीं, और क्या गुरु जो है बुध जो है जो उसके उच्चनाथ बुध के हुए वो लग्न चंद्रमा और लग्न से केंद्र में वो भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन में नहीं होने के कारण बुध का नीच भंग हो ही नहीं रहा है, और ये बहुत ही निम्न स्तर का नीच भंग है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है रिजल्ट
बहुत ज़्यादा अच्छा जो राजयोग टाइप का है उस तरह के बहुत ही अच्छे रिजल्ट नहीं, कि बहुत ही लोअर लेवल का, इसमें नीचवंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए इसे बहुत ही लोअर कैटेगरी का आप मान के चले। और सबसे ज़्यादा पहला तीनों यदि रूल अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ किसी आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। और यदि आपके कुंडली में या आप जिसका भी कुंडली देख रहे हैं उसमें यदि लगता है कुछ रिजल्ट आता है तो उसे आप फलित करके अपने फलित को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उसके पास ज़रूर पहुंचाने में मेरी मदद करें। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।